वेलकम टू माय चैनल। हम इस समय हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इस पर आधारित हमने प्रश्नावली 3 को जो भी सवाल थे उसको लगाए थे। अब उसके बाद जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है उनको हल करने की आगे कुछ विधियाँ आती हैं, जो जिसमें कि पहली विधि है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि तथा तीसरी विधि है ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो इन तीनों विधियों का उपयोग कर हम समीकरणों को या दो चर वाले रैखिक समीकरणों को क्या करेंगे, हल करना सीखेंगे। जिसमें से पहली विधि आती है जिसका नाम है विलोपन विधि। तो पहले इस पर आधारित हम लोग सवालों को देखेंगे। तो जिसमें पहली विधि आती है विलोपन विधि। ठीक है, अब इस विधि में क्या किया जाता है, कोई भी जो दो समीकरण दिए रहेंगे उन दोनों समीकरणों में से जो चर पद है उनमें से किन्हीं दो चर पदों के गुणांकों को क्या करना होगा, समान करना होगा किसी एक चर के, चाहे x का चाहे y का। फिर उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए ये समीकरण दिया है x + y = 7 दिया गया है। फिर इसी तरह 2x - y = 8 दिया गया है। ठीक है, तो यह एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए विलोपन विधि में किया क्या जाएगा, यहाँ पर चर एक x है एक y है। ठीक है, तो दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को क्या करना होगा, समान करना होगा। गुणांक का मतलब कि जैसे अगर यहाँ पर x है, अगर x को समान करना चाहें तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2 है। तो मतलब x समान नहीं है, तो उसको गुणांकों को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसी संख्या से। तो पहले इनके दोनों गुणांकों को समान करेंगे, फिर समान होने के बाद उनको विलुप्त करने के लिए यदि दोनों का चिन्ह क्या हो, समान हो, तब उस समय क्या करते हैं, घटाते हैं समीकरण एक में से दो को। अगर चिन्ह विपरीत हो, 1 + 1 माइनस में हो, तो उसको हम क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इस समीकरण है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर y पहले से क्या है, समान है। मतलब जो y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक है, तो ये दोनों समान है। अगर इस समीकरण में अगर हम चाहें y को विलुप्त करना, विलुप्त मतलब इसको गायब कर दें, तो एक चर में समीकरण प्राप्त होगी जिसमें से उस चर का मान निकाल कर फिर उसके बाद जो दूसरा समीकरण रहेगा उसमें मान रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, जो विलुप्त हुआ है। तो देखिए, अगर यहाँ पर y को विलुप्त करना चाहेंगे तो यहाँ पर गुणांक क्या है, समान है। तो फिर उसके बाद साइन देखेंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो जब चिन्ह विपरीत है अतः इन्हें क्या करेंगे, जोड़ने पे लिखेंगे। ठीक है, यदि यही अगर x को विलुप्त करना चाहें तो यहाँ पर पहले x के गुणांक को क्या करना होगा, समान बनाना होगा, फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्नावली की सवालें देखते हैं, कुछ उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो जिसमें कि प्रश्नावली आती है प्रश्नावली 3A, प्रश्नावली 3A। ठीक है, इस पर आधारित हम सवालों को कुछ देखेंगे। तो प्रश्नावली 3A की पहली सवाल कर रही है कि समीकरण 7x + 2y = 22, मतलब एक समीकरण दिया गया है 7x + 2y = 22 दिया गया है, में यदि y = 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो समीकरण 1 दिया गया है उसमें यही दिया गया है कि क्या नाम से 7x + 2y = 22 दिया गया है। ठीक है, इसमें y = 1/2 दिया गया है, तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले से क्या है, y का मान पता है। तो जो y जहाँ है समीकरण 1 में y जहाँ है वहाँ पर हम क्या रखते हैं, y का मान रखते हैं, तो वहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ 7x + 2 इसी तरह रहेगा, गुणे y की जगह क्या रखना है, 1/2। यहाँ पर 1/2 रख देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा इसको और सरल करेंगे, तो यहाँ से दो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, 1, और बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जो a है, a क्या है, संख्या है या फिर क्या नाम से अचर पद है, तो अचर पद को हमें एक साइड करना होगा। तो यहाँ देखिए 7x इसी तरह रहेगा, बराबर 22 है, a + 1 है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1। ठीक, तो यहाँ से 7x बराबर कितना आ जाएगा, 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 21/7। ठीक, फिर 7 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3।
इस समीकरण में जब y का मान 1/2 हो तो उस समय हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, x बराबर 3 प्राप्त होगा। आई थिंक आप लोग पीछे रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, जैसे कि अगर यार इधर प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है, इधर माइनस है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर क्या नाम से गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में। तो सेम यहाँ पर भी था, यहाँ पर 7 गुणे में था, तो जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो 21/7 मतलब 21 में हम 7 से भाग दे रहे हैं, उसे हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पहले सवाल लगेगी। अब उसके बाद हम लोग दूसरी सवाल देखते हैं कि दूसरी सवाल क्या कर रही है। दूसरी सवाल कह रही है कि 2x + 3y = 7 दिया गया है, मतलब एक समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 7 दिया गया है। ठीक है, ये समीकरण 1 दिया गया है, जिसमें दूसरा समीकरण दिया गया है y + 3 = 0 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, हल करना है, मतलब x y का मान निकालना है। तो देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से देखते हैं। तो समीकरण 2 में एक चर दिख रहा है, तो वहाँ से हम उस चर की क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो वही करेंगे यहाँ से। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 को लिख लेते हैं, y + 3 = 0। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, -3, +3 है तो उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आ गया, -3। अब इस y का मान उठाकर कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो y की जगह -3 रख देंगे, तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का। तो आइए वही करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 7 दिया गया है, समीकरण 1 यही है। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करते हैं, 2x इसी तरह रहने देते हैं, +3 गुणे y की जगह क्या रखना है, -3, तो यहाँ पर -3 रख देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद इसको 2x इसी तरह रहने देते हैं, देखिए यहाँ पर ये प्लस है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फिर 3 3 का 9, बराबर कितना हो गया, 7। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो इस संख्या को उधर भेजना होगा। तो देखिए 2x बराबर कितना आ गया, 7 + 9 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 2x बराबर कितना आ गया, 16। तो यहाँ से x बराबर, ये 2 गुणे में है तो उधर जाकर क्या करेगा, भाग। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हमने क्या किया, आसानी से सॉल्व कर लिया। दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें y का मान क्या प्राप्त होता है, -3, और x का मान क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम लोग तीसरी सवाल देख रहे हैं। तीसरी सवाल में क्या कर रही है, तो तीसरी सवाल दी गई है कि समीकरण 1/x + 5/y, ठीक है, बराबर 3 दिया गया है तथा x बराबर 2 है। तो हमें क्या करना है, तो y का हमें क्या करना है, मान निकालना है। मतलब ये समीकरण दिया गया है जिसमें x का मान 2 है और उसके बाद y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, x का मान उठाकर इस समीकरण में रख देंगे। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 है। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो देखिए 1/x की जगह 2 रख देंगे, प्लस 5/y बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद इनको देखेंगे तो एक चर अचर दोनों मिश्रित हैं, तो इसको अभी इसी तरह इधर ही रहने देते हैं। तो 5/y इसी तरह रहेगा, बराबर 3, 1/2 है प्लस का, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। फिर इसको हल करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में से 1 बटे कितना आ जाता है, 2। 2 को इसी तरह लिख देंगे, फिर 2 का गुणा कर देंगे, जिसका हर गायब है तो यहाँ से 3 दूनी 6 आ जाएगा, जिसका हर है उसको उसी तरह हम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो यहाँ से 5/y बराबर कितना आ गया, 5/2 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए तिर्यक गुणा, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा। तो 5 का y में करेंगे तो 5y आ जाएगा, बराबर 2 × 5 = 10। ठीक है, तो 5y बराबर 10 आ गया। अब y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। 5 इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब 10 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो जब 5 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आनी है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगले सवालों को देखते हैं, जो कि चौथी सवाल है। तो देखिए थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। चौथी सवाल में कह रहा है, निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। अभी जो पीछे विधि पढ़कर आए हैं उसी विधि का उपयोग कर हमें क्या करना होगा, इसको समीकरणों को हल करना होगा। तो देखिए चौथा का पहला सवाल दी गई है, जिसमें कि पहली समीकरण है
3x अब प्लस 4y बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। यहाँ पर 10 रख लेते हैं। फिर दूसरा दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। यहाँ पर 2 रख दी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, जो विलोपन विधि है वो दो चरों को रैखिक समीकरणों को हल करने की एक प्रचलित विधि है जो कि अधिकतर उपयोग में लाई जाती है। तो इस विधि के अनुसार क्या किया जाता है, कोई भी दो चरों, जो चर हैं, दो चर, दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को हम क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। फिर समान करने के बाद यदि उन दोनों पदों का क्या नाम से चिन्ह समान है तो लिखेंगे घटाने पर, अगर चिन्ह विपरीत है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है जो कि समान नहीं है। ठीक, फिर y पे चलते हैं। यहाँ पर y का गुणांक क्या है, 4, यहाँ पर y का गुणांक क्या है, 2 है। तो यहाँ पर भी नहीं समान है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी x का चाहे y के गुणांक को हम क्या करेंगे, समान बनाएंगे। तो हम यहाँ पर y के गुणांक को समान बनाते हैं। तो देखिए क्या करना होगा। अब जैसे यहाँ पर 4 है, अब यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो हम इसमें कितने से गुणा कर दें कि ये 4 हो जाए, तो 2 से करना होगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पर 4 4 हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो अब इसमें बस खाली केवल 2 से गुणा करने की ज़रूरत है। तो लिखेंगे वही बात, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो जब समीकरण 2 में गुणा होगा तो 2 में होगा 2 से गुणा तो पूरे में होगा। तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 4x आएगा। फिर यहाँ पर माइनस 2 दूनी 4y, फिर बराबर 2 दूनी 4, मतलब पूरी समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण 2 था वो उसका उपयोग खत्म। अब देखिए समीकरण 1 को और 3 को देखिए। यहाँ पर एक चर क्या दिख रहा है, हमें समान दिख रहा है, चर समान दिख रहा है। चर 4y यहाँ पर भी है, 4y यहाँ पर भी, मतलब y का गुणांक क्या है, समान है। और उसके बाद चिन्ह देख लें तो देखिए प्लस में माइनस, मतलब चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर यदि वही चिन्ह समान रहता, दोनों प्लस प्लस में रहते या दोनों माइनस माइनस में रहते, तो वहाँ पर लिखते कि समीकरण 1 में से 3 को क्या करने पर, घटाने पर। तो फिलहाल यहाँ पर -4y प्लस 4y दोनों क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10 आ गया। फिर समीकरण 3 क्या है, 4x माइनस 4y बराबर 4 है। ठीक है, इसका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम 2 से गुणा करके इसे बराबर बनाए हैं, तो बराबर बनाने के लिए इसमें गुणा कर दिए गए थे। इसको छोड़कर बाकी जो बच्चे रहेंगे समीकरण, उनका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दें तो 4 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7x आ जाएगा। फिर देखिए प्लस का 4y माइनस का 4y, तो ये दोनों कट के पूरा 0 हो जाएंगे। जैसे अगर -2 है प्लस 2 है तो 1 प्लस 1 माइनस है, तो क्या करना होता है, घटाना होता है। तो 2 में से 2 ही घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। तो ये पूरा पूरा कट गया। अब बराबर क्या बच गया इधर, 10 4 14। ठीक है, तो यहाँ से एक चर को हमने क्या कर लिया, विलुप्त कर लिया। विलुप्त कर समीकरण को हमने एक चर में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ से इस चर का क्या निकलेगा, मान निकलेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14/2। तो यहाँ से 14/7 होगा, 7 गुणे में इधर आकर भाग में आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समीकरण 1 और 3 का उपयोग कर एक चर x का मान क्या कर दिया, हमने निकाल दिया। अब इस x का मान समीकरण 3 2 1 किसी में भी रख दें तो वहाँ से हमें किसका मान प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो 3x अब प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1 यही है। जहाँ x है उसकी जगह 2 रखना है, तो 3 गुणे x की जगह 2 रख देंगे, क्योंकि ये चर अचर है तो दोनों को अलग करने के लिए किसका निशान लगेगा, गुणा का। तो वही x की जगह 2 रखे हैं, प्लस 4y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 अब प्लस 4y बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो 4y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6। यहाँ से 4y बराबर 4 आ जाएगा। ये प्लस 6 था तो उधर जाकर -6 हो जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। तो y बराबर फाइनली कितना आ गया, 4/4 आएगा। फिर 4 को 4 से भाग दे देंगे तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अतः इस दोनों समीकरणों को के हल x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। तो इसी तरह से विलोपन विधि का उपयोग किया जाएगा। तो विलोपन विधि का उपयोग करने के लिए पहले क्या किया हमने, किसी भी एक चर के गुणांकों को समान किया। तो देखिए यहाँ पर y का हमने गुणांक को समान करना चाहा, तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर भी 4 बनाना था, तो इसको हमने 2 से गुणा कर दिया तो 4 बन गया। तो वही लिखे हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर इतना हो गया। अब जिस समीकरण में गुणा कर देंगे उसका उपयोग नहीं करेंगे जोड़ने घटाने में,
तो देखिए समीकरण 1 और 3 को देखिए, यहाँ पर जो y है y के दोनों गुणांक समान है, अतः इसे हम विलुप्त कर सकते हैं। अब विलुप्त करने के लिए जोड़ना होगा कि घटाना होगा, ये पता करने के लिए इन दोनों का चिन्ह देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो जब चिन्ह विपरीत रहेगा तो जोड़ने पे लिखा जाएगा, अगर यही यहाँ पर भी माइनस हो जाए, यहाँ पर भी माइनस हो जाए, तो उस समय क्या लिखा जाएगा, दोनों को घटाने पर। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब इस चौथी की दूसरी सवाल देख लेते हैं। चौथी की दूसरी सवाल जिसमें दिया गया है, सेम इसी तरह एज इट इज लगेगा, लगाते हैं हम लोग। तो चौथी की दूसरी सवाल जिसमें दिया गया है 3x - 5y -7 = 0 दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा दिया गया है 9x = 2y + 7 दिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमें हल करना है। पहले हम इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए 3x - 5y = -4 है, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। मतलब x y एक तरफ कर दीजिए और जो अचर पद है उसको एक साइड कर दीजिए, सुविधा रहेगी हल करने में। ठीक है, ऐसे भी हल करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो यहाँ से समीकरण 1 हो जाएगा ये। ठीक, फिर इसको भी सेट करेंगे तो 9x - 2y + 2y, तो इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगी, y हो जाएगा = 7 आ जाएगा। ठीक, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। देखिए यहाँ पर x y एक साइड और जो अचर पद है उसको एक तरफ करना है। तो समीकरण 1 और 2 हो गए। अब इसी में हमें क्या करना है, विलोपन विधि लगाना है। तो विलोपन विधि लगाने के लिए पहले क्या किया जाता है, कोई भी एक चर के गुणांक को क्या किया जाता है, समान किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर चाहें x के गुणांक को समान करना, तो देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसको हम 9 बना सकते हैं 3 से गुणा कर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें x को बराबर करना होगा तो यहाँ पर 3 से क्या करना होगा, हमें गुणा करना पड़ेगा इस समीकरण में। ठीक है, यदि अगर हम y को बराबर बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का लस निकाल लें कि 5 है और 2 है। तो देखिए 5 और 2 का लस कितना आ जाएगा, 10। तो मतलब इसको भी 10 बनाएंगे और इसको भी 10 बनाएंगे। तो इसको 10 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करना होगा, 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें कितने से गुणा करना होगा, 5 से, तो वो भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं, जिससे x वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर देखेंगे उसी तरह। तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 3 में 3 से गुणा करते हैं। तो देखिए 3 से इसमें भी होगा तो 3 3 का 9x, फिर 3 से इसमें होगा 3 5 15y, फिर 3 से इसमें भी हो जाएगा तो 3 4 12। ठीक, अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब इसमें गुणा कर दिए तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए इसको तो यहाँ पर 9x मतलब x का जो गुणांक है वो क्या है, समान है। ठीक है, अब इनको जोड़ना है, घटाना है, तो देखेंगे उसके लिए इनका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस है। तो जब दोनों चिन्ह समान रहते हैं तो उस स्थिति में क्या लिखते हैं, दोनों को घटाने पर। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 2 है क्या, 9x - 2y = 7 है, और समीकरण 3 क्या है, 9x - 15y = क्या है, 12 है। ठीक है, अब इनको घटाना है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो नीचे के पद हैं या नीचे का समीकरण है उसमें क्या करते हैं, चिन्ह को परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो देखिए ए प्लस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखेंगे, ए माइनस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेंगे, ए प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह रखेंगे। ठीक है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो प्लस में होता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस हो गया है, यहाँ पर माइनस, मतलब जो भी नीचे वाला समीकरण रहेगा उसमें जो भी साइन रहेंगे या चिन्ह रहेंगे उसका हम अपोजिट या विपरीत कर देंगे। यहाँ प्लस था तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था माइनस कर दिए। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। अब जो चिन्ह परिवर्तित किए हैं उसी को लेकर चलेंगे। तो देखिए प्लस का 9x है, माइनस का 9x है, पहले था प्लस का लेकिन अब घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आ गया, तो 1 + 1 - 0 हो जाएगा, पूरा खत्म। फिर यहाँ पर देखिए -2y है और क्या है, +15y है, तो 1 - 1 प्लस है तो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से देखिए 15 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 13y, वो भी 15 बड़ा है तो उसका चिन्ह लगा लेंगे, प्लस का 13y। ठीक, बराबर। अब 7 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5 ही बचना है, क्योंकि छोटे में से बड़े घटा रहे हैं। तो जब छोटा में से बड़ा घटाया जाता है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, माइनस का साइन आगे रखकर बड़े में से छोटे को हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ से y का मान क्या आ गया, -5/13 आ गया। ठीक है, अब y का मान निकल गया। अब इस किसी भी समीकरण में उठाकर y का मान रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का। तो आइए देखिए, तो y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखा है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y और बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद 3x इसी तरह रहेगा, -5 गुणे पाई की वैल्यू कितनी है, -5/13 है, बराबर कितना आ जाएगा 4। फिर 3x इसी तरह रहेगा, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो 25 बटे क्या आ जाएगा 13। देखिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, फिर 5 का 5 में करेंगे क्योंकि 5 इसके बटे 1 मान लें, तो देखिए भिन्न का गुणा हो गया, अंश का अंश में होगा, हर का हर में, तो अंश का अंश में करेंगे तो 25 आ जाएगा, हर का हर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए बराबर क्या लग जाएगा 4, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद 3x बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 25/13। ये जो प्लस में था 25/13 एक संख्या है, मतलब अचर पद है, तो उसको हमें अचर की तरफ भेज देना होगा, तो उधर भेज दिया हमने। तो यहाँ से 3x बराबर क्या आ गया 13 का इसमें गुणा कर दें, 13 चौक को 52 और -25 बटे क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद 3x बराबर कितना आ जाएगा, 52 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 2 बटे कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद x बराबर निकालना चाहें तो x बराबर 27 और बटे 13 गुणे 1/3। 3 इधर गुणे में था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। फिर देखिए 3 1 कम 3, 3 9 27 कट गया, तो यहाँ से फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13, ठीक है। तो यहाँ से हमने समीकरण इसको और इसको हल किया तो x का मान क्या प्राप्त हुआ 9/13 और उसके बाद y का मान क्या प्राप्त हुआ -5/13। तो कुछ इस प्रकार से विलोपन विधि का उपयोग कर हम समीकरणों को हल करेंगे। तो करते हैं, तो आइए हम देखते हैं 25 सवाल में क्या है। तो देखिए थोड़ा इसे 25 को देखिए 25 सवाल में कह रहा है कि हल कीजिए और समीकरण दिया है 2, ठीक है, जिसमें पहला दिया है x/2 2/3 बराबर -1, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया है x माइनस y/2 बराबर दिया गया है 3, ठीक है। तो ये समीकरण क्या है, बटे में है, मतलब भिन्न में है। तो पहले इसे हम क्या कर लेंगे, सिंपल या सरलतम रूप में परिवर्तित करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो ये देखते हैं इसको कैसे परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, LHS में जो भी 2 3 दिख रहा है उनका हम क्या निकालना है, लस निकालने, भिन्न का जोड़ के जैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 3 का लस निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, इस 2 से इसमें भाग करेंगे, तो 2 का 6 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। फिर उस 3 का क्या करना है, गुणा कर लेना है इसके अंश में, तो 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा प्लस। देखिए क्या किया गया है, इन दोनों हरों का लस निकाला गया है, ठीक। इसका हर क्या है 2 है, तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, जो भागफल आया है इसके ऊपर अंश में गुणा कर देना है। तो 3 का x में करेंगे तो 3x आ गया, तो वही 3x लिखे। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह इसी तरह रहेगा। फिर उसके बाद 3 का भाग 6 में देंगे, तो 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 2 आएगा। अब उस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 y बराबर कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बटे 1 मान लें। फिर यहाँ पर क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है। तिर्यक गुणा में क्या होता है, इसका इधर गुणा हो जाता है और इसका इधर गुणा होता है। तो देखिए 1 का इसमें करेंगे तो 3x + 4y इसी तरह प्राप्त होगा एज इट इज, बराबर 6 का -1 में करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -6 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से समीकरण को हमने क्या कर लिया, आसानी से सरलतम रूप में क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको देखते हैं, तो इसके बटे 1 मान सकते हैं, ठीक। फिर वही काम करेंगे, 1 और 2 का लस निकालेंगे तो 2 आएगा। फिर 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह रख देंगे, 2 को 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे y में तो कितना आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। फिर बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का इसमें होगा तो यही आएगा और बराबर 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि का उपयोग करने के लिए पहले क्या किया जाता है, किसी भी एक चर के गुणांकों को क्या किया जाता है, समान किया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, x को समान बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों के गुणांकों को बराबर बनाने के लिए हमें नहीं पता चल रहा है कि कितना आएगा बराबर बनाने पे। तो उस समय हम क्या करेंगे, दोनों जो भी 2 गुणांक दिए गए हैं उनका हम क्या कर लेंगे, लस निकालेंगे। तो देखिए 2 और 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका लस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब दोनों x के गुणांकों को हमें क्या बनाना होगा, 6 बनाना होगा। तो देखिए इसमें कितने से गुणा करेंगे कि 6 बन जाएगा, 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 में लिखेंगे 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, ठीक है। तथा अब समीकरण 2 में कितने से गुणा कर दें कि 6 हो जाए, तो 3 से।
तो यहाँ पर लिखेंगे तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो देखिए गुणा करते हैं। पहले समीकरण 1 में 2 से कहा है तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 6x आएगा और प्लस 2 से यहाँ भी होगा तो 2 चौको 8y हो जाएगा -12। ठीक है, मतलब 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा का मतलब है कि तीनों में जो भी जितने भी समीकरण हैं एक जहाँ तक ले हैं उसमें सब में क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको समीकरण नंबर अब हम 3 मान लें, नया समीकरण हो गया। फिर बोला है समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो इसमें कितने से करना है 3 से। तो देखिए करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस रहेगा, 3 से इसमें करेंगे तो 3y हो जाएगा और बराबर 3 से इसमें करेंगे तो 6 3 18 आ जाएगा, समीकरण 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, x के जो गुणांक थे उनको हमने समान बना लिया। अब समान बनाने के बाद इनको विलुप्त करने के लिए जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा, उसके लिए क्या किया जाता है, दोनों की चिन्ह देखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों प्लस प्लस में है, तो जब चिन्ह समान रहते हैं तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, उनको घटाया जाता है। अगर चिन्ह विपरीत रहे, 1 + 1 माइनस रहे, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से, ठीक है, 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 6x और प्लस 8y है बराबर -12 है। समीकरण 4 क्या है, 6x - 3y बराबर क्या है, 18 है। अब इनको घटाना है तो देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। मतलब घटाते समय जो नीचे वाला समीकरण रहता है उसके चिन्हों को हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर -6x से a + 6x -6x पूरा पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए a + 8y है, a + 3y है, तो 11y आ जाएगा प्लस का, बराबर माइनस माइनस है तो जब दोनों माइनस में रहते हैं तो आगे माइनस का चिन्ह रखते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। तो 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, -30/11। तो y का मान कितना आ गया, -30/11 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, x का मान निकालना होगा। तो इस y का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 या 3 या 4 में किसी में एक में रख दें तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 को उतार लेते हैं पहले इस तरह, यही समीकरण नंबर 2 है। अब उसके बाद y का मान रखना है तो देखिए 2x माइनस y का मान क्या है, -30/11 है, बराबर 6 हो गया। सही यहाँ तक, राइट। फिर उसके बाद 2x इसी तरह रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +30/11 है, बराबर क्या आ जाएगा, 6। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2x बराबर 30/11 को उधर लेके जाएंगे, संख्या है तो 6 माइनस क्या आ जाएगा, 30/11। प्लस में 30/11 था तो बराबर के उधर जाएगा दाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30/11 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर क्या प्राप्त होगा, 11 छक्का 66, 66 माइनस 30 बटे कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, इसका इधर गुणा कर लिया गया, फिर उसके बाद 30 को घटा लिया गया बटे 11। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 36 और बटे कितना आ गया, 11। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 36/11 गुणे क्या आ जाएगा, 1/2। 2 गुणे में इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 से इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार। तो यहाँ से x का मान क्या निकल कर आया है, 18/11। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें क्या क्या हल प्राप्त होंगे, 18/11 और -30/11। ठीक है, अब हम लोग 6वें सवाल देखते हैं। 6वें सवाल में कह रही है कि समीकरण 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए, फिर उसे हल कीजिए। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो दोनों समीकरण दिए गए हैं उनमें से हमें किसका विलोपन करना है, x का। मतलब ये पहले से कर दिया कि x का ही विलोपन करना है, y को विलोप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको भी सेम उसी तरह लगेगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो देखिए 6 में दिया गया है 5x - 7y और बराबर दिया गया है 8, समीकरण 1 दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा दिया गया है 10x और प्लस 3y बराबर क्या दिया गया है, 33। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद हमें किसका विलोपन करना है, x का विलोपन करना है। तो x का विलोपन करने के लिए पहले दोनों गुणांकों को क्या करना होगा, समान करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10 है और इसको भी 10 बना सकते हैं कि नहीं, 2 से गुणा कर। तो समीकरण 2 में 1 में कितने से गुणा करना होगा, 2 से, और समीकरण 2 में किसी से भी नहीं क्योंकि वो पहले से ही 10 है। तो देखिए वही करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर।
ठीक है। तो समीकरण 2 से इसमें गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 10x, फिर माइनस 7 दूनी 14y बराबर कितना आ जाएगा 16। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे 3। अब इसमें गुणा कर दिए हैं। अब उसके बाद समीकरण और 2 को लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है समान है। तो अब देखिए गुणांक भी समान है और उसके बाद जो भी चिन्ह है वो क्या है समान है। तो जब चिन्ह समान रहेगा तो उससे 3 क्या करेंगे घटाएंगे, तो वही करेंगे। तो देखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से, ठीक है, 2 में से 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से किसको घटाने पर 3 को घटाने पर, तो देखिए घटाते हैं। तो समीकरण 2 है क्या 10x और प्लस 3y बराबर क्या है 33 है। समीकरण 3 क्या है 10x और माइनस 14y बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो हमें क्या करना होगा चिन्ह परिवर्तित करना होगा नीचे वाले समीकरण का। तो देखिए ए प्लस में तो यहाँ पर माइनस, ए माइनस है तो यहाँ पर प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए एक प्लस 10 का एक एक्स है, माइनस का 10x, तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। 10x में से 10x चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा। तो उसको हमने क्या कर दिया है काट दिया यहाँ पर। फिर देखिए प्लस 3y है, 14 प्लस का 14y है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 17y। ठीक है, अरे 3 और 14, 3 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा ना, तो 17y लिखा गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद 33 में से 16 निकालने, तो 33 में से 16 निकालने पे कितना बचेगा 17 प्राप्त होगा हमें। फिर उसके बाद y का मान निकालना चाहे तो y बराबर कितना आ जाएगा 17/17, और y का मान कितना आ गया तब 1 आ गया। तो यहाँ से y का मान निकल गया। अब इस y का मान उठाकर समीकरण 1, 2, 3 किसी एक में रख देंगे, तो वहाँ से हमें किसका मान प्राप्त होगा x का प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, किसी में रख सकते हैं आप, ऐसा मत सोचिएगा कि समीकरण 1 में ही क्यों बार बार रख रहे हैं, तो आप इनमें से किसी में भी रखिए, आंसर तब भी आएगा। तो देखिए समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 है 5x माइनस 7y बराबर क्या है 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान क्या आया है 1 आया है, तो 5x माइनस 7 गुणे 1, y की जगह 1 रख देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ तक। फिर इसके बाद देखिए 5x बराबर क्या आ जाएगा 8 और प्लस 7, इधर से 7 का गुणा करेंगे तो माइनस 7 आएगा, माइनस 7 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 7। ठीक, तो यहाँ से 5x बराबर क्या हो गया 15, x बराबर कितना आ गया 15/5, 5 गुणे में तो इधर जाकर भाग करेगा, यहाँ से x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से छठवीं सवाल सॉल्व होती है, जिसमें x का मान आया 3, y का मान कितना आया है 1 आया है। ठीक है, अब आगे के सवाल देखते हैं। 7वें सवाल, 7वें सवाल में कह रहा है कि ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। मतलब जो ax प्लस बी वाई बराबर 2 दिया गया है और bx प्लस ए वाई बराबर 3 दिया गया है, उसमें से किसको विलुप्त करना है y को विलुप्त करना, मतलब y को गायब कर कर एक समीकरण बनाकर वहाँ पर क्या कर देना है छोड़ देना है। तो देखिए आइए 7वां देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 7वें सवाल में दिया गया है, पहला समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण है bx और प्लस ए वाई और बराबर दिया गया है 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें से हमें किसको विलुप्त करना है y को विलुप्त करना है, तो y के गुणांक को समान करना होगा सबसे पहले। तो देखेंगे समान है कि नहीं, तो देखिए यहाँ y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक क्या है a है, तो इनको पहले गुणांकों को बराबर बनाना होगा। तो देखिए गुणांक को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हमें नहीं पता चल रहा है कि इसमें कितने से गुणा करें इसमें कितने से गुणा करें, तो क्या करेंगे उस स्थिति में जो y के गुणांक है दोनों का लस निकाल लेंगे। तो दोनों का लस निकालेंगे तो क्या आएगा ए बी आ रहा है, मतलब दोनों गुणांकों को क्या बनाना होगा ए बी बनाना होगा। तो देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर b पहले से, तो यहाँ a से गुणा कर दे तो ए बी बन जाएगा। ठीक है, तब वही लाइन लिखी जाएगी अब यहाँ पर समीकरण 1 में a से, ठीक है, तथा समीकरण अब 2 में देखते हैं y यही है, तो यहाँ पर a पहले से है तो मतलब b की कमी है, तो यहाँ पर b से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। तो इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा a²x आएगा, a का इसमें करेंगे तो a पहले से एक और a है, जैसे ax पहले से था, a से इसमें गुणा करेंगे तो a जुड़ जाएगा। देखिए पावर 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो घात 1 जुड़ जाएगा तो घात 2 हो जाएगा। फिर x अकेला है तो x इसी तरह आ जाएगा, तो इसमें a से गुणा करेंगे तो a²x आएगा, प्लस इसमें a से गुणा करेंगे तो aby आएगा, बराबर कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। फिर इसमें कितने से करना है b से, तो देखिए इसमें b से करेंगे तो b² x आ जाएगा,
प्लस ए बी वाई आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा, बी बी आ जाएगा, मतलब बी से गुणा किया गया है समीकरण 2 में। अब इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, y को विलुप्त करना है तो y के गुणांक समान हो गए, y के गुणांक समान हो गए तो चिन्ह देखा जाता है, यदि चिन्ह समान है तो घटाने पर लिखा जाएगा, यदि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह प्लस प्लस दोनों क्या है, चिन्ह समान है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, घटाने पर। तो देखिए समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो देखिए 4 को घटा रहे हैं यहाँ से, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a, ठीक है। फिर इसको उतारेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3b आ जाएगा। अब इसको घटाना है तो चिन्ह परिवर्तित करना होगा। देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तीनों जगह माइनस कर देंगे। अब उसके बाद देखिए ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्स में से बी स्क्वायर एक्स क्या होगा, कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये दोनों समान है तो यहाँ से कट के पूरा 0 हो जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3b आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ x कॉमन है तो x को कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, बराबर क्या बचेगा, 2a माइनस 3b बचेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना था, बस y को विलुप्त करना था, तो हमने y को विलुप्त कर एक समीकरण प्राप्त कर दिया, ठीक। तो यही क्या होगा, हमारा हल होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगले सवाल देखते हैं जो कि 8वां सवाल है। तो देखिए 8वां सवाल क्या है। आठवां सवाल है, इसमें दिया गया है 2xy बराबर 4x प्लस 3y, ठीक है। ये समीकरण दिया गया है। फिर कह रहा है तो y का मान निकालना है x के पदों में, ठीक है। मतलब y का मान निकालना है यहाँ पर साफ साफ, ठीक। तो क्या करेंगे हम इस समीकरण को, और देखिए हमें xy दिख रहा है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, xy इधर दिख रहा है, तो यहाँ से xy हटाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में xy से भाग दे देंगे, तो ये xy हट जाएगी यहाँ से, तो वही करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में xy से भाग देने पर, तो देखिए यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बराबर, देख लीजिए ऐसे 2xy है, अब इसको xy से भाग करना है, बराबर 4x है, इसको भी xy से भाग करना है, प्लस 3y है, इसको भी xy से भाग करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से xy कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 2 प्राप्त होगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो 4/y प्राप्त होगा, यहाँ से y कट जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, 3/x होगा, ठीक है। अब हमें y का मान निकालना है तो y को छोड़ देंगे इसी तरह इधर, तो 2 माइनस 3/x बराबर 4/y आ जाएगा। मतलब ये प्लस का 3/x था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/x, क्योंकि y का मान निकालना है हमें x के पदों में, तो इसीलिए x को y को छोड़कर बाकी सब चीज़ें एक तरफ करना होगा, ठीक। फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4/y बराबर 2 माइनस 3/x, ठीक। दोनों चीज़ों को पलट दिया है, मतलब जब दोनों पक्ष बदलते हैं तो वहाँ पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ 4/y इसी तरह रहेगा, इसको थोड़ा सा हल कर लें तो 2x माइनस 3 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं रुकिए सॉरी, y का मान निकालना है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या किया जाए, इस तरह से 4y/4 आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, x/2x माइनस 3, मतलब दोनों पक्षों को क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर गुणात्मक प्रतिलोम निकाल दिया, फिर रेसिप्रोकल कर दिया उनको। दोनों पक्षों को ऊपर अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, वही किया गया है। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 4x बटे कितना आ गया, 2x माइनस 3, ठीक। यही y का मान होगा किसके पदों में, x की पदों में, ठीक है। बाकी के जो सवाल बच्चे हैं आप लोग ट्राई कीजिएगा, लगेगा तब भी ठीक है, नहीं लगेगा तब भी कोई बात नहीं है। अब जो भी बच्ची सवालें हैं उसको हम आगे लेक्चर्स वीडियो में कवर करेंगे। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।